एक ऐसा इंसान जिसने पेंट ब्रश से मोनालिसा की मुस्कान बनाई, और वही व्यक्ति कागज पर हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और दिल के अंदर की मशीनें भी खींचता था। एक ही इंसान, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, जिसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। आज हम जानेंगे उसकी जिंदगी के चौंकाने वाले फैक्ट्स, वैज्ञानिक सोच और वो कारण जो बनाते हैं उसे एक सच्चा रेनेसां जीनियस। 1452 में टस्कनी के एक छोटे से गांव विंची में एक बच्चा पैदा हुआ, लियोनार्डो। उसका जन्म एक नोटरी सर पियरो के घर में हुआ था, लेकिन हालात अलग थे और लियोनार्डो की परवरिश थोड़ी अलग रही। बचपन से ही उसके अंदर प्रकृति को देखने और समझने की अजीब सी आदत थी। वो पेड़ों, पक्षियों और पानी के बहाव को बार बार देखता। हर चीज की बनावट, हलचल और कारण उसके ध्यान को खींच लेते। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, विज्ञान का पहला कदम है। लियोनार्डो ने बचपन से ही देखना सीख लिया। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि समझना। वो प्राकृतिक सिस्टम को एक इंजीनियर की नजर से देखता था। क्यों पत्तों का आकार ऐसा है? क्यों पक्षी उड़ते वक्त अपने पंख ऐसे मोड़ते हैं? यही जिज्ञासा उसकी वैज्ञानिक सोच की बुनियाद बनी। लियोनार्डो ने अपनी कला की ट्रेनिंग फ्लोरेंस में एक मास्टर पेंटर आंद्रेआ डेल वेरोक्कियो के स्टूडियो में पाई। वहां उसने ड्राइंग की बारीकियां, कंपोजिशन और लोगों की भावनाओं को कैप्चर करना सीखा। लेकिन उसकी जिज्ञासा सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं रही। उसने रोशनी, एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव और मटेरियल साइंस को भी समझा। रिनेसां से पहले पेंटिंग्स में गहराई, डेप्थ कम दिखाई देती थी। लियोनार्डो ने लिनियर पर्सपेक्टिव और ज्योमेट्री का प्रयोग करके पेंटिंग्स में 3D इल्यूजन बनाया। उसने मैथमेटिकली स्टडी किया कि कैसे वैनिशिंग पॉइंट, पैरेलल लाइंस और लाइट के ग्रेडियंट से दूरी का आभास होता है। यही मैथमेटिकल तरीका पेंटिंग्स को नेचुरल और रियलिस्टिक बनाता है। स्फुमाटो, मुस्कान के पीछे का विज्ञान। लियोनार्डो की मशहूर तकनीक स्फुमाटो थी। एक ऐसा ब्लेंडिंग टेक्निक जिसमें किनारे, एजेस, स्मोक की तरह धुंधले हो जाते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण है, वातावरण में मौजूद छोटे कण प्रकाश को बिखेरते हैं। दूर की वस्तुएं धुंधली और कम कॉन्ट्रास्ट में दिखती हैं। लियोनार्डो ने इस ऑप्टिकल इफेक्ट का प्रयोग करके मोनालिसा की वो मोहक और रहस्यमयी मुस्कान बनाई। क्यारोस्कुरो ऑन ह्यूमन परसेप्शन। क्यारोस्कुरो का मतलब है रोशनी और छाया का कंट्रास्ट। ये तकनीक आंखों को 3 आयामी संकेत देती है। लियोनार्डो ने चेहरों और कपड़ों में क्यारोस्कुरो को वैज्ञानिक ढंग से इस्तेमाल किया, जिससे चित्र जीवंत दिखाई देने लगे। लियोनार्डो की नोटबुक्स में अनगिनत डिजाइन थे। उड़ने वाली मशीनों से लेकर पानी के नीचे सांस लेने के उपकरण, युद्ध मशीनें, सेल्फ प्रोपेल्ड गाड़ियां, यहाँ तक कि रोबोट तक। सवाल ये है, क्या ये डिजाइन सच में काम कर सकते थे? अगर हाँ, तो क्यों नहीं बने? आइए वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं। उड़ने की चाह, ऑर्निथोप्टर ऑन एरियल स्क्रू। लियोनार्डो ने पक्षियों की उड़ान का गहराई से अध्ययन किया। उसने पंखों की हरकत, पंखुड़ियों का अलाइनमेंट और लिफ्ट पैदा करने का तरीका नोट किया। उसके मशहूर स्केचेस में ऑर्निथोप्टर आता है, एक ऐसा यंत्र जिसमें इंसान खुद पंख फड़फड़ाए। पक्षी हल्के होते हैं और उनका पावर टू वेट अनुपात बहुत ज्यादा होता है। इंसान के मसल्स इतना तेज और लगातार पावर नहीं दे सकते, इसलिए मानव संचालित ऑर्निथोप्टर उड़ान के लिए व्यावहारिक नहीं था। एरियल स्क्रू, प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर। लियोनार्डो का एरियल स्क्रू एक सर्पिल आकार का उपकरण था जो घूमकर लिफ्ट पैदा करने का विचार देता था। असफलता के कारण मटेरियल, उस समय लकड़ी और कपड़ा बहुत भारी थे। हल्के धातु उपलब्ध नहीं थे। पावर स्रोत, इंजन तब मौजूद नहीं थे। एरोडायनामिक ज्ञान, लिफ्ट और एयर फ्लो के गणितीय नियम बाद में खोजे गए। पनडुब्बी और पानी के नीचे उपकरण। लियोनार्डो ने पनडुब्बी और पानी में सांस लेने की मशीनों के स्केच बनाए। उसने ऑक्सीजन की जरूरत को समझा, लेकिन उस समय एयरटाइट मटेरियल और प्रेशर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैकेनिकल नाइट रोबोट। लियोनार्डो ने एक मैकेनिकल नाइट डिजाइन किया जो हाथ और सिर हिला सकता था। यह एक शुरुआती रोबोट जैसा था। यह गियर, पुली और कैम मैकेनिज्म पर आधारित था, आधुनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आधार। सेल्फ प्रोपेल्ड गाड़ी। यह स्प्रिंग ड्रिवन वाहन था जो खुद चल सकता था। घड़ी जैसे मैकेनिज्म पर आधारित यह विचार संभव था, लेकिन सीमित। लियोनार्डो ने मानव शरीर का विच्छेदन किया, मसल्स, हड्डियां, दिल और भ्रूण तक। उसके स्केच उस समय की किताबों से कहीं आगे थे। मसल्स की स्थिति और काम को सही से दिखाया, दिल और रक्त प्रवाह को समझा। विट्रूवियन मैन, शरीर के अनुपात को ज्योमेट्री से जोड़ा। लियोनार्डो दा विंची को हम सिर्फ एक कलाकार या आविष्कारक के रूप में नहीं देख सकते। वो असल में एक साइंटिस्ट बाय मेथड था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण। वो हर चीज को इतनी गहराई से देखता था कि मामूली सी घटना में भी वैज्ञानिक रहस्य खोज लेता था। उसकी वैज्ञानिक कार्य प्रणाली 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित थी। ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण, चीजों को ध्यान से देखना। जैसे वो पानी के गिलास में गिरती हुई बूंदों को बार बार देखता और उसमें बनने वाले गोलाकार तरंगों, रिपल्स को स्केच करता।
ये मॉडर्न फिजिक्स के वेव प्रोपगेशन की शुरुआती झलक थी। इंटरडिसिप्लिनरी लिंकिंग, विषयों का मेल, अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ना। वो शरीर की नसों को पेड़ों की शाखाओं से कंपेयर करता, खून के बहाव को नदी के प्रवाह से जोड़कर समझता। स्केच इटरेशन, रेखा चित्र और सुधार, सिर्फ सोचने पर नहीं, बार बार ड्रॉ करके आइडियाज को रिफाइन करना। उसके नोटबुक्स में हजारों स्केचेस हैं, हर स्केच पिछले वाले से सुधरा हुआ। आज की मॉडर्न डिजाइन थिंकिंग यही प्रक्रिया अपनाती है। मिरर राइटिंग, आईने जैसी लिखावट। उसने अपनी नोटबुक उलटी दिशा में लिखी। इसके कई कारण माने जाते हैं। कुछ कहते हैं यह एक सीक्रेट कोड था, पर असल में शायद प्रैक्टिकल रीजन था, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड था और मिरर राइटिंग से स्याही फैलती नहीं थी। उदाहरण, उसने नदी के बहाव और हवा के झोंकों में बनने वाले भंवर, वॉर्टिसीज और तरंगों को इतने विस्तार से स्केच किया कि आज फ्लूइड डायनामिक्स के वैज्ञानिक उसे पायोनियर मानते हैं। वो मानता था कि नेचर कभी झूठ नहीं बोलती, बस हमें देखना सीखना चाहिए। मोनालिसा की मुस्कान को मिस्टीरियस स्माइल कहा जाता है, लेकिन असल में इसके पीछे साइंस है। ग्लेजिंग टेक्निक। लियोनार्डो ने कई पतली ऑयल पेंट की लेयर्स पराठ लगाई, जिससे डेप्थ और सॉफ्टनेस पैदा हुई। ऑप्टिकल इल्यूजन, जब व्यूअर अलग एंगल्स से पेंटिंग को देखता है तो होंठ और आंखों की शैडो बदल जाती है। यही कारण है कि कभी मुस्कान दिखती है, कभी नहीं। एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, पेंटिंग का बैकग्राउंड हल्का और धुंधला है, जिससे डेप्थ और डिस्टेंस का इल्यूजन बनता है। ये मॉडर्न एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग का शुरुआती प्रयोग था। इस आइकॉनिक पेंटिंग में यीशु मसीह को टेबल के बिल्कुल सेंटर में वैनिशिंग पॉइंट पर रखा गया है। जियोमेट्री का ऐसा परफेक्ट इस्तेमाल उस समय रेवोल्यूशनरी था। हर डिसाइपल की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे का भाव अलग है। कोई शॉक में, कोई गुस्से में, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। यह ग्रुप साइकोलॉजी की अर्ली स्टडी जैसी है। लेकिन एक्सपेरिमेंट की वजह से नुकसान भी हुआ। उसने ऑयल और टेम्परा को मिक्स कर मीडियम बनाया, पर यह केमिकल एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और पेंटिंग तेजी से खराब होने लगी। जितना बड़ा जीनियस, उतनी ही बड़ी उसकी असफलताएं। लियोनार्डो ने सैकड़ों इन्वेंशंस के डिजाइन बनाए, लेकिन उनमें से बहुत कम पूरी तरह सफल हुए। कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, कुछ रिसोर्सेज की कमी से, कुछ पॉलिटिकल वजहों से। नैतिक सवाल। लियोनार्डो ने युद्ध के हथियार भी डिजाइन किए, टैंक्स, कैनन्स, जायंट क्रॉसबोज। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने कभी इन डिजाइन्स को रूलर्स को देने में जल्दी नहीं दिखाई। शायद वो जानता था कि उसका विज्ञान दो धार वाली तलवार है। यही सबक है, विज्ञान खुद न्यूट्रल है, पर उसका इस्तेमाल करने वाले की सोच तय करती है कि वो मानवता के लिए आशीर्वाद बनेगा या अभिशाप। लियोनार्डो की सबसे बड़ी विरासत उसकी सोचने की पद्धति है। वो कहता था, सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है। आज उसका इफेक्ट मॉडर्न दुनिया में हर जगह दिखता है। बायोमिमिक्री, प्रकृति की नकल करके इन्वेंशंस बनाना। मॉडर्न ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स की डिजाइन उसकी स्केचेस से मिलती है। मेडिकल इमेजिंग और 3D मॉडल्स। लियोनार्डो ने ह्यूमन एनाटॉमी इतनी डिटेल से स्टडी की कि आज MRI स्कैन्स और 3D मेडिकल मॉडल्स उसी रास्ते की एक्सटेंशन लगते हैं। डिजाइन थिंकिंग और प्रोटोटाइपिंग। मॉडर्न स्टार्टअप्स जो प्रोटोटाइप टेस्ट इंप्रूव मेथड अपनाते हैं, उसका बीज लियोनार्डो ने ही बोया था। उसका मैसेज क्लियर है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी प्लस इमेजिनेशन प्लस एक्सपेरिमेंट इज प्रोग्रेस। लियोनार्डो दा विंची ने साबित किया कि इंसान अगर खुले दिमाग और गहरी जिज्ञासा से दुनिया को देखे तो वो समय से सदियों आगे सोच सकता है। उसकी अधूरी किताबें और रहस्यमयी नोटबुक्स आज भी हमें बुलाती हैं। ध्यान से देखो, सवाल पूछो और प्रयोग करो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।